देशवासियों को जय गौ माता जय गोपाल। आजकल साथियों एक बड़ी चर्चाएं चल रही है। दिल्ली के विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल साहिबा ने गाय के गोबर से कक्ष को लीप करके किया। कुछ उद्दंड प्रवृत्ति के लोग, मानसिक विकृति के कुछ बच्चे उनके यहाँ जो है गलत तरीके से पेश भी आए। मैं उन नादान बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि ये देश गोबर संस्कृति का है, ये देश गाय संस्कृति का है। इसके गोबर की तुलना तुम सुअरों के मल से और मूत्र से मत करो। तुम जो है विकृत संस्कृति के लोग मत बनो। सनातन को समझो। सनातन संपूर्ण विज्ञान है। मैं बड़ी तकलीफदेह बात है कि इसके लिए बच्चे इतने दोषी नहीं हैं जितने हम जो 50 साल से ऊपर के जो लोग चले गए हैं वो दोषी हैं। आने वाले समय में दृढ़ता के साथ, विज्ञान के साथ और संपूर्ण जानकारी के साथ इन बच्चों को नहीं समझाएंगे तो ये मानसिक विकलांग हो जाएंगे। इसलिए विकलांगता को दूर करने के लिए एक अभियान चलाना पड़ेगा। जिंदा जागते लोगों को अपनी बात विज्ञान सम्मत रखनी पड़ेगी। साथियों, हमने ये पूरा घर गाय के गोबर से लीपा है और इसका अपना विज्ञान है। मैं उन समस्त नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि इस विज्ञान को समझना और देखना है तो आप कभी भी जोर की ढाणी आइए। यहाँ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी जो है प्रशिक्षण ले रहे हैं और बहुत सारे PhD करने वाले विद्यार्थी भी आते हैं, योगाचार्य भी आते हैं। तो आप भी आकर के एक बार देखें कि इस गोबर का क्या महत्व है। गोबर अद्भुत रत्न है। गोबर के बारे में हमारे पूर्वजों ने कहा कि लक्ष्मी का वास है। लक्ष्मी का वास है या नहीं है एक अलग विषय है, लेकिन गोबर समझने के बाद दरिद्रता नहीं रहती। इस बात का प्रमाण मेरे पास है। तो आप सब आइए जोर की ढाणी में। जोर की ढाणी ने एक खाने के बर्तनों के लिए, हमारे यहाँ सब चीज़ों को भूल चुके हैं। अभी एक खाने के बर्तनों का संपूर्ण, हमारे यहाँ पूर्वजों ने कभी भी गिलास से पानी नहीं पिया, लोटे से पिया। गिलास से कोई लिक्विड छाछ भोजन के लिए लेना हो तो ये गिलास हमने, ये सब कांसी के बर्तन हैं। इन कांसी के बर्तनों को यदि आप कंडों की राख से मांजेंगे, मांजने वाले की आधी बीमारियां, फास्फोरस से बीमारियां होती हैं औरतों में विशेष तौर से, और फास्फोरस राख से बर्तन मांजने वाली महिला में जिंदगी में कभी कमी नहीं आ सकती। फास्फोरस से संबंधित कोई बीमारी नहीं हो सकती। आज का आधुनिक विज्ञान भी जानता है कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा कमी जो है फास्फोरस की पाई जाती है, उससे ही बीमारियां होती हैं और वो इससे होने नहीं दी जाती। और फिर ये कांसी का बर्तन जो हमारे पूर्वजों की हजारों साल की शोध से प्राप्त जो है ज्ञान है हमारा। इस ज्ञान को वापस प्राप्त करने के लिए हमें किस तरह के बर्तन में भोजन करना चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए और किस आसन में बैठ के करना चाहिए। सही भोजन का आसन ये है। इस आसन में बैठ करके आप लोटे को यहाँ रखें, गिलास को यहाँ रखें और अपना भोजन करें। भोजन में हमारी संस्कृति में चम्मच भी नहीं थी, लेकिन अब आधुनिक चक्कर में आज के नौजवानों को सीधा यदि उतारेंगे तो ठीक नहीं है, तो हमने चम्मच का भी सिस्टम दिया है। बाकी ऐसे हाथ में अभ्यास करें, अन्न को है सम्मान पूर्वक अपने यहाँ रखें और इस आसन में, जैसे आप इस आसन में बैठ के भोजन करेंगे तो जठरांगनी तिरवे हो जाएगी। और जठरांगनी जो है तिरवे होगी तो बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर देगी। एक आपको कभी भी एक सूत भर भी पेट आगे नहीं बढ़ेगा। और ये रात को जो है खाना गला नहीं, एसिडिटी, डकारे, ये सिस्टम ही बंद हो जाएगा आपके जीवन काल में। इसलिए इस आसन में बैठे, इस थाली में भोजन लें और ये बर्तन, ये पात्र आप अपने जीवन में ले आए। ये जो है यहाँ जोर की ढाणी में उपलब्ध है। आप जब चाहें तो ये नंबर इसमें आएंगे वीडियो में, इस नंबर पे आप फ़ोन से संपर्क करके इन बर्तनों को आप मंगवा सकते हैं। आप इनका यूज लेके देख सकते हैं। और बानी राख भी यदि आपके घरों में नहीं है तो हम इसके साथ में राख भी उपलब्ध करा रहे हैं। उस राख से आप इनको मांजें। आप भाग के जाना कहाँ चाहते हैं, चांद पे प्लाट कटाएं, रोज हवाई जहाज में उड़ें, लेकिन जड़ों से जुड़ करके रहें। टहने और पत्तियों से आपको पौधों से सीखना चाहिए। पौधे टहनी और पत्तियां बदलते हैं, रूट्स नहीं बदलते। और रूट्स हमारी ये संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है, हमारा रहन सहन है, हमारा खान पान है। हमने भाषा छोड़ दी, भेष छोड़ दिया, भोजन छोड़ दिया। ये छोड़ेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। ये हमारी संस्कृति के मूल अंग रहे हैं। इसलिए मैं विनम्र शब्दों से आपसे अपील करता हूँ समस्त देशवासियों से और विशेष तौर से नौजवानों से जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, वो भ्रमित होकर घूम रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आपको ये पूरा विज्ञान समझना है, देखना है तो जीवन में एक बार आप जरूर जोर की ढाणी आइए। जोर की ढाणी इसी लक्ष्य के साथ आगे चल रही है, आगे बढ़ रही है। जय गौ माता, जय गो।